50 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करना जा रहे हैं। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। हाथ ऊपर करके बोलेंगे हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। धरती पुत्र आप देख रहे हैं। हर हर महादेव। क्या बात है। देखिए गुरु, एक बार फिर से आ गया हूं मैं, फिर से आ गया हूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया जब हमने सोमवार को यहां पर कार्यक्रम किया और लोगों के बहुत सारे फोन आए, मैसेज आए कि फिर से आइए हमारे बनारस में। तो मैंने कहा भैया बाबा बुला रहे हैं और जनता बुला रही है तो चल ही लेते हैं। तो बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, एकदम ठेठ बनारसी अंदाज में भैया। हाँ गुरु, ऐसे ही करेंगे पूरा कार्यक्रम। आप लोगों से बात भी करेंगे। हाथ उठा लीजिएगा, पीछे जो खड़े हैं कोशिश कीजिएगा कि आगे आ जाइएगा ताकि मेरा हाथ आप तक पहुंच जाए। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, पहले से हाथ उठा लिया। अभी आ जाऊं? नहीं, अभी नहीं आना है, थोड़ी देर में आऊंगा। पहले मुद्दा तो बता दूं, समझ लीजिए। मुद्दा यह है कि भैया मोदी और योगी जी का फेविकॉल का जोड़ हो गया है। ये मोदी जी 14 में आए, अब लोग कहते हैं कि 24 में भी आएंगे, 29 में भी आएंगे। ये देखो, और योगी जी 17 में आए हैं तो कह रहे इस बार 24 की नैया भी पार लगाएंगे, 29 के भी लगाएंगे। ये देख लीजिए भाई साहब, ये जनता कह रही है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इस फेविकॉल का जो जोड़ है, इसका तोड़ विपक्ष के पास क्या है? अखिलेश यादव जी के पास क्या है? पीडीए है, पीडीए। इनका योगी मोदी का विपक्ष पीडीए है। अच्छा, आराम से, थोड़ा आराम से भाई साहब। ऐसे पहले मिनट से झगड़ा शुरू कर देंगे, पूरा कार्यक्रम कैसे होगा? आराम से, थोड़ा आराम से। हाँ जी, क्या विपक्ष के पास लग रहा है कि कोई तोड़ है? कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास। आतंकवाद मुक्त अपना स्टेट, अपना देश बढ़िया से चल रहा है, विकास हो रहा है, बनारस का विकास हो रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, झूठ मूठ का वो लोग चिल्लाते रहते, झूठ मूठ का चिल्लाते रहते हैं। हाँ, क्या जी? अरे सर, ये बताइए कि सपा की जब सरकार थी तो क्या इन लोगों ने गुंडे को उनके घर को तोड़वाया था? ये नहीं। हाँ, बुलडोजर नहीं चलता था। इधर चलवाया था कि नहीं? इनके सरकार से पूछिए। और ये पूछना जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई साहब। गुस्सा इतना आ रहा है कि कांप रहा है मेरा भाई। लेकिन ये बताओ, मूंछ ठीक से नहीं आई है और इतना जबरदस्त बोल रहे हो, नेता बनना चाहते हो? जी नहीं, हम भी एक मीडिया चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल। देख लियो भाई साहब, एक पत्रकार कम नहीं था, एक और आ गया भाई साहब। हाँ जी, क्या कहना है? ये लोग दो चीज छोड़ देंगे तो सरकार कभी नहीं आएगी। ईवीएम और हिंदू मुसलमान छोड़ देंगे तो सरकार कभी नहीं आएगी। हाँ जी, क्या? योगी मोदी का तोड़ हम दो चीज छोड़ दें, एक मुसलमान और एक हिंदू। सिर्फ शिक्षा और रोजगार के बारे में ये लोग बात करें तो इनकी एकदम बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन क्या है भैया, हिंदू मुसलमान के बिना किसी का गुजारा ही नहीं होता। इतने उतावले क्यों हैं? अभी तो शुरू हुआ है, अभी आऊंगा फिर से। पान वान खाए हुए हैं, एकदम मुंह में पान भरा हुआ, बोलेंगे कैसे? हाँ, योगी मोदी का तोड़, योगी मोदी का तोड़ माननीय अखिलेश यादव पीडीए नया तैयार किए हैं। अल्पसंख्यक और पिछड़ा और दलित, ये योगी मोदी का फेविकॉल। देखिए भाई साहब, पीडीए पुल बन जाएगा और 24 का रास्ता
अखिलेश जी के लिए पार हो जाएगा क्या? लेकिन मेहमानों से जरा बुलवा देता हूं, देख लीजिए, मिल लीजिए एक बार मेहमानों से कौन कौन आए। वैसे इन लोगों को आप जानते होंगे, बनारस के रहने वाले हैं। सुजीत सिंह जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु राय जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रशांत सिंह हैं हमारे साथ, कवि, बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सिंह जी हैं, नेता कांग्रेस से हमारे साथ। मनोज राय धूपचंडी जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से। और साथ ही साथ रोशनी जायसवाल हमारे साथ हैं। और इसके अलावा कमलेश जी हैं हमारे साथ, अमलेश जी माफ कीजिएगा, जाना माना चेहरा है, गलती हो गई भैया, माफ कर दिया है। केडी भी है हमारे साथ। भाई साहब असली गुरु पर्दे के पीछे वाले यही हैं, लोग बता रहे थे। अमलेश जी के साथ जो खड़े होते हैं वही पूरी विदना लिखते हैं भाई साहब, यही पूरा जो बनारस का ठेठ अंदाज है वो देश भर में पहुंचाते हैं। क्या अमलेश जी? निश्चित रूप से, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, और काशी जिसको आशीर्वाद देता है वो उसका एकदम कल्याण हो जाता है। और देश के लिए हमारे मोदी जी ने जो काम किया है विकास का, वो सारी दुनिया देख रही है। और कैसे देख रही है? अरे मोदी योगी ने विकास का, ए भैया सुन ला, अरे सुना सुना सुना, थोड़ा आराम से। अरे भैया सुना यार, सुना पहले। ए मर्दवा, सुनना पहले। अरे मर्दवा तो यारो सुनवा। देखिए ये ज्ञानियों की नगरी है अपने, भैया ये ज्ञानियों की नगरी है, अपने आगे किसी को समझते नहीं है। कहते कि देखा गुरु ज्यादा ज्ञान मत दा, हम सबसे समझदार रही। तो जो भैया हम कहना चाहते ही ओके भी तो आप लोग सुन ला और समर्थन हो तो ताली जरूर बजाया। अरे मोदी योगी ने विकास का दिखा दिया पूरा झांकी, तो बम बम रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। धरती पुत्र मोदी योगी को मान रहा पूरा भारतवासी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। काशी हमेशा बम बम करती रहती है। और सावन का महीना चढ़ने वाला है, चलने वाला है सब उसी मिजाज में। हमारे केडी भैया ने भी एक गीत लिखा था। और मैं जो भी गाने जा रहा था, बगल में हिमांशु भैया पूरे हरियाली में है। हरियाली में देख लीजिए भाई साहब, ध्यान से दिखाइए जरा हिमांशु भैया को, एकदम हरे हरे। अरे हरियाली में तो उधर भी है, हरे कपड़े में चुन्नी ओढ़कर आई है। ये कहते हैं क्या कि बाबा के दरबार में जो एक बार आ जाता है वो उसके संग चमत्कार निश्चित होता है। कैसे? सुनिए कि झुकाया जिसने अपना सर, कहा हिमांशु भैया, कि झुकाया जिसने अपना सर बाबा विश्वनाथ के दर। मोदी ने झुकाया कि नहीं झुकाया? योगी भी भैया हर महीना अवलन कि झुकाया जिसने अपना सर बाबा विश्वनाथ के दर, तो चमका उसका मुकद्दर। बोल लो हर 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 हरि हर हर। भाई साहब ये देखिए, ये तो जनता, और यहाँ देखिए जो कवि लोग हैं उन्होंने गाना वाना सब तैयार किया हुआ है 24 के लिए। अखिलेश जी के पास क्या तोड़ है योगी और मोदी का? 200 रुपया किलो दाल हो गई। गाने वाले से पूछिए कि जब भाजपा आई थी तो कितने रुपए किलो थी। अब रात में एसी चलाइएगा तो दुगना बिल देना पड़ेगा। और बगल में 80 नाला बह रहा है, गंगा के बेटे होके आए लेकिन साफ नहीं करा पाए। और गंगा किनारे टेंट सिटी लग करके गुजरातियों ने लूटने का काम किया है बनारस को। इस पे क्यों नहीं बात करते लोग? सवाल ये होना चाहिए ना, आप किसी को बुला करके झूठ परोस करके। तो मोदी जी आज झूठ परोस रहे हैं, योगी जी झूठ परोस रहे हैं। भाजपा मतलब भ्रष्टाचार, समाजवादी मतलब? भाजपा मतलब भ्रष्टाचार, समाजवादी मतलब? पूरी बात सुन लीजिए ना आप मैं पूरी बात सुन, पूरी बात समय दीजिए। भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार। जिस तरीके से मंत्रियों के कहने से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, गिड़गिड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में अस्पतालों पे। सर एक बात बताऊं, क्या वो कर रहे छोड़ दीजिए, आप क्या करेंगे ये बताइए भैया। आप क्या उनके किए पर आएंगे या अपने किए पर आएंगे? देखिए ऐसा है
कि आप माइक लेके बार बार उधर जाइएगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा ना। नहीं, लेकिन आप इधर उधर घुमाइएगा तो मैं सवाल पूछूंगा। नहीं, देखिए आप हमको भी समय दीजिए बोलने के लिए। छोड़ दीजिए, माइक हमारे हाथ में रहना चाहिए। हमको भी समय दीजिए ना। क्या जबरदस्ती तो लूट अब बताइए। क्या है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसी के खिलाफ वोट पड़ेगा। और सुन लीजिए, 3.5 लाख और वोट मिला होता समाजवादी पार्टी को तो आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती। 3.5 लाख लोगों ने साथ नहीं दिया। भैया जवाब जल्दी से। समाजवादी पार्टी का मतलब होता है, इन्होंने तो जवाब दिया नहीं। समाजवादी पार्टी का होता है सपाचट पार्टी, जिसको जनता ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, देखिए बीच में मत बोलिए नहीं तो फिर मुझे भी बोलना पड़ेगा। जिसको अखिलेश यादव के रहते इस प्रदेश की जनता ने लोकसभा का चुनाव हराया, 2017 का विधानसभा का चुनाव हराया, 2019 का लोकसभा, 2022 का हराया और 2024 में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस उत्तर प्रदेश के जितने भ्रष्टाचारी लुटेरे पार्टी थे, इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, हार गए, बसपा से गठबंधन किया, हार गए और इस बार सब दल गठबंधन कर लेंगे। तो राहुल जी आकर अखिलेश जी को जिताएंगे कि अखिलेश जी राहुल को? मुझे लगता है कि आंखें खोल के देखिए हिमाचल में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना प्रदेश नहीं बचा पाते। कर्नाटका में अमित शाह ने क्या कहा कि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जनता ने कहा कि हम राहुल गांधी के साथ चलेंगे, प्रधानमंत्री मुंह लटका करके आए। आज मणिपुर जल रहा है, उसी तरह है जैसे रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। आज कह रहे हैं मेरा यूथ मेरा बूथ, और मणिपुर कहाँ है? क्या पाकिस्तान में है? राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, वहां पे जो सतायु जनता है वो मिलना चाहती है, उनके ऊपर लाठी चलाई जा रही है। ये देश है, ये देश बनाएंगे और उसको दिखाइएगा। उधर कह रहे हैं कि योगी और मोदी का साथ। उज्ज्वला का सिलेंडर 1 करोड़ लोगों ने भराया, ये कैग की रिपोर्ट है। उसके बाद 60% लोगों ने सिलेंडर नहीं भराया, उसको दिखाइए उधर। और आए थे यहाँ पे 2022 में क्या हो गया? ये सब 2022 के हुआ कि पहले हुआ? ये मेरे भाई लोकतंत्र है, हर 5 साल पे जनता विधानसभा बदलती है। इस बार तो नहीं बदली है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। 5-5 साल वाला तो चला गया, वो 5-5 साल वाला तो भाई साहब चला गया, इसीलिए सवाल है। हाँ, ऐसे जल्दी से यही है कि 24 में जो हिमाचल कर्नाटक से आगाज हुआ है, 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है भाई साहब। अब देखिए इधर कवि महाराज खड़े हैं, एकदम बीच में सेंटर में खड़े हैं। क्या योगी मोदी जी का टक्कर है क्या? देखिए विदेश में मोदी चले। अरे सुना ए भैया सुना, अरे रुका। हाँ, विदेश में मोदी चले, यूपी में बुलडोजर चला और गुंडे सब 2000 का नोट हो गए। एक दबंग बचा है यूपी में, बड़का जने कुल छोट हो गए। और काशी कश्मीर अयोध्या पर फैसले आए। अब मथुरा में धरा पांव है, एक जंग पाकिस्तान से जरूर होगी क्योंकि 2024 में चुनाव है। भाई साहब 2024 में चुनाव है, जंग तो वैसे ही है। क्या भैया लोग? बात सुनिए सर जी, हम बोल रहे हैं हमारा मतलब पहले क्लियर कर लीजिए फिर बोलिए। क्लियर कर लिए हैं। हम बोल रहे हैं कि ये लोग जितने नेता मंत्री विधायक हैं, कोई अपने पार्टी के लिए कोई अपने पार्टी के लिए, सब लोग वोट मांगते हैं, जीतते हैं, मगर वोट देने वाले को, गरीब जनता को कौन सा नेता आके देखा है? कौन सा नेता आके देखता है भाई साहब? एक बार फिर गिरी है और फिर गिराएंगे। चुनाव तो आने दीजिए, मोदी को जिताएंगे और सबको हराएंगे। ये देखिए, ये रोशनी जी, मुझे लग रहा है ये कांग्रेस का सवेरा नहीं होने देंगे, उजाला कांग्रेस के लिए नहीं होने देंगे। कांग्रेस का सवेरा 2024 में नहीं, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव है वहीं से स्टार्ट होने वाला है। हिमाचल प्रदेश हम लोग जीत चुके हैं, कर्नाटका हम लोग जीत चुके हैं, 40% कमीशन खोर सरकार जैसे कर्नाटका में जा चुकी है। अभी आगे आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ से भी जाएगी और 2024 में कांग्रेस की सरकार। 9 साल हो गए, मुझे याद है 2014 में कैसे भ्रष्टाचार के नाम पर यूपीए की सरकार चली गई थी भाई साहब। 9 साल में आप लोग एक ऐसा कोई मुहिम नहीं चला पाए, काम नहीं कर पाए। लेकिन 9 साल में हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो नहीं की है, जनता के सवालों का जवाब भी तो नहीं दिया है। मुझे लग रहा है कि 1 साल बाकी है, अब तो प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस
ना। वो कह रहे हैं कि भैया मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते इसलिए हार जाएंगे और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं। जब बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए भारतीय जनता पार्टी 303 सीट ला रही है और सहयोगी दलों के साथ 330 या 33 सीट ला रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। और मोदी जी अपने मन की बात को आधार बनाते हुए जो प्रश्न रहता है उसका समाधान कर देते हैं। आपको हाल का आकलन बताते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुआ जिसमें 17 की 17 सीटें योगी जी के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी जीती है मेयर की। तो ये जो एक लिटमस टेस्ट था ये इंडिकेट करता है आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेर में जा रहा है। हाँ, एक सेकंड ये जवाब देना इसी आंकड़े को दुरुस्त राजनीतिक विश्लेषक महोदय को एक आंकड़ा दुरुस्त करा दे रहा हूँ। यही जब नगर निकाय का चुनाव हुआ तो 17 जगह ईवीएम चला। 198 नगर पालिका में 121 सीट बीजेपी के अलावा विपक्ष जीता है और बीजेपी हारी है। उसके बाद 350 नगर पंचायत में 60% विपक्ष जीता, बीजेपी हारी है। ईवीएम पर भरोसा हो गया? ईवीएम पे तो सुप्रीम कोर्ट को बताना है मेरे भाई। आपको भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जिस दिन निर्णय देगा। नहीं, हम कह रहे हैं ईवीएम पर भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? अरे कर्नाटक में, हिमाचल में। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट अंधा नहीं है, रिट एक्सेप्ट किया ना, विश्वास करिए। जैसे धीरे धीरे नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए जीत गए तो भाई साहब राहुल गांधी और भाई साहब कांग्रेस के नेताओं की वजह से हार गए तो ईवीएम। अगर आप अपने बोलने के लिए इतना तो बोल रहे हैं आप और कितना करें बताइए। अगर आपको लगता ये विक्टिम कार्ड मत खेला कीजिए। देखिए आप लोग इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं। नहीं, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। अंधों के बीच में बात करना मूर्खता समझता हूं। और आप जिस तरह से अपने चैनल के द्वारा अभी नमिका कुमार का डावोस का वीडियो दिखाऊं क्या? आपके चैनल पे है। क्या कहा जा रहा है कि एक चुनाव खत्म होता है, देश का प्रधानमंत्री दूसरे चुनाव में जाता है। मणिपुर में जनता मरी नहीं पूछ रहा है क्योंकि इस देश को लॉजिक नहीं मैजिक चाहिए। जवाब दीजिए जल्दी से। पहली बात ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 घंटा होता है। 24 घंटे जनता के टच में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता रहते हैं। जहां तक आतंकवाद का संबंध है, आतंकवाद आज समाप्त हो गया, नहीं तो यहीं पर जो है आतंकवाद बम धमाके होते थे। और हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं चुनाव का हम 24 घंटे जनता की सेवा में, 24 घंटे काम करने में और 24 घंटे हम चुनावी मूड में रहते हैं कि किस प्रकार से देश की सेवा की जाए। और हमारे प्रधानमंत्री, कल तक भारत के प्रधानमंत्री को देश में कहीं दिखाई नहीं देता था। आज भारत का प्रधानमंत्री विश्व के सबसे शक्तिशाली देश में जाता है तो वहाँ का राष्ट्रपति कहता है हमको ऑटोग्राफ चाहिए। क्या कहता है कि मेरा ऑटोग्राफ। लेकिन भाई साहब बात ऑटोग्राफ से आगे निकल गई है, समझ गए क्या जी? बात तो ऑटोग्राफ से आगे है ना कि 24 में मोदी योगी जी के टक्कर में कोई लग रहा है मैडम? कोई नहीं है। कोई लग रहा है? कोई नहीं, लेकिन गरीब आदमी 1200 का सिलेंडर कैसे लेगा? 1200 का सिलेंडर महंगा है। हाँ, पिछले 9 सालों से विपक्ष वाले समय मांग रहे हैं। हम भारतीय जनता उनको समय देते जा रहे हैं। लीजिए समय। अच्छा भाई साहब ये देखिए, ये इधर भाई कह रहे हैं, सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि 9 साल से विपक्षी नेता जो हैं या पार्टियां समय मांग रही हैं। हम समय देते जा रहे हैं और कितना समय चाहिए? लीजिए। देखिए अभी भाजपा के नेता ने यहाँ पे जोक मारा है कि 24 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मोदी जी अपने नेताओं के साथ। वो मन की बात करते हैं, मन की बात लुगाई से करनी चाहिए और जनता से, देश की जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए, शिक्षा पे बात करनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि देश में हर हफ्ते यूनिवर्सिटी। ये देखिए इधर आप बोल रहे हैं, उधर मोदी चल रहा है। देखिए देश में मोदी जी के, अब देखिए हम पे हमारे कंधे में बंदूक रख के चलाएंगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं आएगा भाई साहब। मोदी जी कहते हैं कि हर हफ्ते देश में यूनिवर्सिटी खुल रही है। कौन सी हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खुल रही है? पूछिए उनसे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात तो नहीं कर रहे हैं जो भाजपा चलाती है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड भाई साहब, अब देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। नेताजी ने आरोप लगा दिया कि हम इशारा करते हैं तो इधर मोदी होने लगता है। एक सेकंड रुकिए भाई साहब, जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब को दिखाइए कैमरे में जरा, समाजवादी पार्टी वाले नेताजी को। और मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली से कितने लोगों को लेके आया हूँ भैया, कितने लोगों को लेके आया हूँ? हाँ बता देता हूँ, प्रधानमंत्री की बात हो रही है ना। अब की बार मोदी सरकार, फिर आएंगे योगी सरकार, उसके बाद एक बिहार में आ रहे हैं सम्राट चौधरी। ये देख लीजिए भाई साहब, ऐसे तो चल रहा है। केडी जी
जय जय श्री राम, हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। केडी जी बात करिए। गंगा पुत्र को धरती पुत्र हम सब ने बनाया है। गंगा पुत्र को धरती पुत्र हम सब ने बनाया है। विश्व गुरु है हम, अमेरिका में झंडा लहराया है। विपक्षियों को धूल चटा देंगे, उनको औकात दिखा देंगे। 2024 में फिर से फन मत उठाना, वरना मोदी है माफियागिरी भुला देंगे भाई साहब। एक सेकंड, मैं वापस आ रहा हूँ। एक बार भाई साहब थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, पीछे इतने सारे लोग हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ इधर कंप्लीट हो जाए, फिर उधर से जो जवाब आना चाहते हो आए। देखिए, मैं कवि हूँ, मुझे न्यूट्रल रहना चाहिए। और ये मैं आजकल देश में कोई न्यूट्रल है क्या? है कोई है क्या? लेकिन तब भी ठीक है। बनारस ऐसा शहर हो भैया, एक वीडियो जो हुआ 4 जने मिल के पियलन और बिना बाती की सब झगड़त हुआ और गाली गलौज जैसे सब लोग दे रहे हैं। बनारस का कहा ही गया है कि जहाँ गालियों में अलंकार मिला है, जहाँ गालियों में अलंकार मिला है, जहाँ अक्खड़पन आधारशिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, साधुओं के ऐसे ठाट कहाँ हैं, मुंह में घुलता एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। और भाई साहब एक चीज मैं भी बनारस के लिए कहना चाहता हूँ। मैं कई बार बनारस आया हूँ, 7-7, 8-8 दिन तक लगातार बनारस में रहा हूँ और मैंने शो किया है कि बनारस जो है ना, घूमने आने वाला शहर नहीं है भाई साहब, जीने का शहर है। यहाँ आप आते हैं ना तो जीने के लिए आइए भाई साहब। सुबह बनारस देखिए, दुनिया में इससे खूबसूरत तस्वीर कहीं दिखाई नहीं देती है। अब समाजवादी पार्टी वाले भैया जी, माफी चाहता हूँ, देरी से आया हूँ आपके पास, लेकिन उधर का कंप्लीट हुआ। अब आप लोग बोलिए। मैंने आपसे सवाल ये उठाया, मेरे से सवाल मत पूछिए। सवाल पूछने के लिए मैं आया हूँ, जवाब देने के लिए बुलाया है। मुझसे ही सवाल करने लगेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, मैंने आपसे सवाल ये किया, आपसे किया मतलब आपसे नहीं, मैं आपको नहीं जानता। मैं नवभारत टाइम्स चैनल पे आया हूँ, ठीक है। मैंने ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के हाँ, तो भाजपा से करना चाहते हैं यार, तो बात तो आने दोगे भाई साहब। भाई साहब आप बोलेंगे तो बात आएगी, नहीं बोलेंगे तो नहीं आएगी। मतलब ऐसा सिखा रहे हो, 30 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं। यही कर रहे हैं, लेकिन हम भी 20 साल से कर रहे हैं। हम भी 20 साल से कर रहे हैं। झगड़िया मत हमसे, सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं जनता के पास चला जाऊंगा। सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, ऐसे नाच नाच के नहीं होता डिबेट, नाच नाच के। भाई साहब आप इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर जनता से बात नहीं हो पाएगी, कैसे होगी बात? हाँ जी, हाँ। ये सरकार है, योगी जी और मोदी जी की बात किया जा रहा है। कोई भी इन लोग का पार्टी आ रहा है, किसी में दम नहीं है, बस योगी और मोदी पर इन लोग जीत रहे हैं और बड़ापन बन रहे हैं। अपना विकास खुद का कर रहे हैं, देश जनता का क्या विकास करेंगे? ये पकड़ लिया भाई साहब, इधर से पकड़ लिया कि मोदी योगी जी के नाम पर जीत रहे हैं, अपना विकास हो रहा है। भाई आप जिस सर 1 सेकंड आ रहा हूँ मैं, सर प्लीज मैं आ रहा हूँ। सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आया। आप बनारस आए हैं, बड़े ईमानदार पत्रकार आप लगते हैं मुझे। यहाँ पे राजघाट है, आचार्य विनोबा भावे को गांधी स्मृति में, गांधी विचार के लिए एक संस्थान है जिसका नाम है जो है सर्व सेवा संघ। आज वहाँ मोदी घाट है, जो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, रेल मिनिस्टर और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा वो जमीन दी गई थी। आज वहाँ मोदी सरकार कब्जा कर रही है। आज क्या गांधी विचारों की हत्या? और यहाँ जाइए राजघाट, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी से। ये केवल कि बनारस अब सिर्फ बनारस और उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में। ये लोगों की जब तक देश में सरकार थी, नेहरू गांधी के नाम पर ही सारे म्यूजियम, सारे अथवा बनते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने, पहले प्रधानमंत्री सर्व सेवा संघ पे क्या जवाब है? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या बताएं? मैं उसके बारे में भी जानकारी करके इनको बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये केवल नेहरू के नाम पर और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर ही बना है। देश के और कोई देश में पैदा ही नहीं होता था। हमारे प्रधानमंत्री ने सबके लिए, सारे प्रधानमंत्री जिनते थे उनके लिए म्यूजियम बनाया, उनके लिए म्यूजियम बनाया। जवाब देंगे सर तो बताइए, बोलिए। नाराज मत हो। नाराज नहीं, आप नाराज हो रहे हैं, मेरे पास वक्त कम है। जवाब दीजिए। हम अपने घर से चल, जवाब दीजिए प्लीज, प्लीज जवाब दीजिए। इनसे पूछिए ना कि 80 नाला क्यों नहीं बंद हुआ? गंगा में अभी भी 23 नाले गिर रहे हैं, बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? सवाल इसका होना चाहिए।
सवाल इसका होना चाहिए, लोग गंगा में रोज डूब रहे हैं। 2017 और 2014 जैसा से पहले जो था उससे बढ़िया हुआ है कि बनारस नहीं हुआ? नहीं हुआ है। विपक्ष में एक गंगा का बेटा बन के कोई नहीं आया था यहाँ। हाँ, रोशनी जी जल्दी से जवाब दीजिए। योगी और मोदी जी के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा जोड़ हो गया है कि अब इसका तोड़ विपक्ष को मिल नहीं रहा है। अखिलेश जी बिहार गए, नीतीश बाबू यहाँ है। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये नारा बदल कर हो गया है, ये नारा बदल कर हो गया है सबका साथ सबका सत्यानाश। क्योंकि जब यहाँ कांग्रेस का नारा बताइए। सबका साथ सबका सत्यानाश भाजपा करती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप पानी ऊपर आता है तो ये ऊपर तक, सीढ़ी के ऊपर तक पानी चला जाता है और कई घरों में पानी चला जाता है मात्र 1 महीने में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धरतीपुत्र में आज इतना ही, वक्त नहीं है। आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर से यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए आऊंगा, लेकिन आज माफी चाहता हूँ जिनके पास नहीं आ पाया हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।